में लड़कियां बेची जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA सेल करने जा रहा है। खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। कौड़ियों के भाव बिक रही है PIA। पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। इस हद तक गिर चुके हैं हम। शर्म करें, हया करें। आपने अपना नाम MH आजाद रख लिया है, लेकिन क्या आप आजाद हैं? नहीं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है। कदम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। ठीक है। सिर्फ इंडिया काफिर है। अच्छा, चाइना वाले काफिर इनको नजर नहीं आते? नहीं। जी पाकिस्तान एक बड़ी एटॉमिक पावर है। नो कमेंट। पिछले साल ये खबर आई है कि हमने हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम था वो भी गिरवी रख दिया। पाकिस्तान बन गया भिखारिस्तान। पाकिस्तान का हालात तो पहले से बहुत ही नाजुक था ही, अब और बद से बदतर हो गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा इंडिया को आंख दिखाता था, अपने एटमी ताकत का बल दिखाता था। कुछ महीने पहले ही एक न्यूज आया था कि जो पाकिस्तान का एटम बम है जिसपे वो कूदता है वो गिरवी रख चुका है। अब एक और नया न्यूज आ रहा है कि पाकिस्तान का जो एयरलाइंस है PIA वो भी गिरवी की बिक्री के कगार पर आ चुका है। पाकिस्तान बोली लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। अगर पाकिस्तान में कुछ बुरा हो रहा है तो वहाँ पर किसी को भी कहने की हिम्मत नहीं कि भाई ये बुरा हो रहा है। लेकिन एक लड़के फिर से दोस्तों गरजते हुए अपने बातों को रखा और एक से बढ़कर एक बात पाकिस्तान के बारे में बताई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त DP। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA सेल करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं? क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपने फिर आधी खबर सुनी है। जो प्रॉपर खबर है ना वो ये है कि पाकिस्तान PIA को बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन PIA को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। क्यों? पाकिस्तान जो है वो लूजर है। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। कौड़ियों के भाव बिक रही है PIA। और PIA की बात तो मैं बाद में करूँ ना। आप सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है। ऑलमोस्ट बिक चुकी है वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है। और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरा भी यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में, सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग। हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ, ये हमारी सिचुएशन है। आपने अपना नाम MH आजाद रख लिया है, लेकिन क्या आप आजाद हैं? नहीं। वो तो कोई भी नहीं है, बड़ा नाम ही है। तो आपने नाम चुन के MH आजाद रखा है। कल को अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन ऐसी है कि आज हमें कोई $5 बिलियन या $10 बिलियन PIA का दे रहा है, कल को ऐसी खबर आए कि भाई हमें कबाड़खाने में ये कोई अल्लाह ना करे। आज से 5-10 साल पहले हम ये बात सुनते होते थे कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई तो पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। ठीक है। और अब ये देखें पाकिस्तान ने जो कीमत लगाई है ना इसकी, इन्होंने बोला है 85 बिलियन। ठीक है। एक आधा इन्वेस्टर इनको मिला है, एक आधा, और वो भी अगर आप इन्वेस्टर्स, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका बिजनेस है। अब सूरत हाल ये आ गई है कि PIA को कौन खरीदेंगे? उनके प्रॉपर्टी डीलर्स खरीदेंगे। खुदा का खौफ करें, शर्म करें, हया करें, बजाय इसके कि आपके मुल्क में जिस सेक्टर को डेवलपमेंट की जरूरत है, जिस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, यही हमारी हडरामी है। हमने काम नहीं करना। अगर यही सूरत हाल रही ना तो अल्लाह ना करे, वो वक्त भी दूर नहीं है। आज ये 10 बिलियन की, इस पर 10 या 5 बिलियन की बोली लग रही है ना, कल को हम खुद कबाड़ियों को बुला के कहेंगे भाई ये काट कबाड़ का ढेरा, इसको उठा के ले जाओ हमारे किसी काम पर। कदम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में भी क्या यही सिचुएशन है? अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, हमारी नेबर कंट्रीज, मेरी बात सुने आप, चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है। इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। इस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया। ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, IT की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी। आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी। अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। हम लोगों ने जगह जगह पंगे लिए हैं। अच्छा, कहाँ? अफगानिस्तान है, इंडिया है। ठीक है। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जो ये इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है। करना था पे। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब हमें जो चूरन बेचा जाता है इतनी भाई जी कश्मीर के लिए, ये भी हाँ, लेना था कश्मीर, वो सामने लेके चले गए ठीक हैं। है। अब तो उनके साथ अलग वही है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। जिस टाइम पे इंडिया में टेक्नोलॉजी, IT यूनिवर्सिटीज बन रही थी, हमारी इधर क्या हो रहा था?
हमारे मसले मर रही थी और हमारे मौलवी तैयार हो रहे थे कि जिन्होंने अफगानिस्तान गए थे इंडिया को टच करने की जरूरत क्या थी? क्या थी? इसी बात से तो हम लोग नुकसान उठा रहे नहीं, हैं। वो जरूरत ये थी ना कश्मीर लेना था, तो लिया नहीं लिया कश्मीर तो वो लेके चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब हम खसारे में रह गए। तो गुजारा है ठीक और है। हम बात अभी भी नहीं आ रहे, अच्छा, हम अभी भी नहीं बात आ रहे, हम अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्लाह ना करे कल को तो मुश्किल मजीद बढ़ जाए। किसी का रिस्क इसी कश्मीर से चलता है। अच्छा चले, आपकी बात ठीक है। यार एक चीज मुझे एक बात बताएं, ठीक है। सिर्फ इंडिया काफिर है? अच्छा, चाइना वाले काफिर इनको नजर नहीं आते? नहीं, अगर सिर्फ इंडिया नॉन मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अच्छा, चलो इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड नहीं करनी, वो काफिर है, वो इनके दुश्मन है। किस सेंस में दुश्मन है? अच्छा। फिर आगे ये पॉइंट रख देंगे वो मुसलमानों पे जुल्म तो करेगा। पूछ ले किसी से इंडिया के मुसलमानों पे कैसा, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के मुसलमान है, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा, ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है, लेकिन इनसे कोई पूछे चाइना के मुसलमानों पे क्या हो रहा है? इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है? चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ठीक है? और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात, आज तक इनको भनक भी पड़ी है। ठीक है, जो तो लगता हमारा है क्या इंडिया में मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में नहीं देते होंगे? मुझे तो लगता है लाउड स्पीकर में अजान होती है, इस्लामिक इवेंट्स जो उनके रिलीजियस इवेंट्स आते हैं उनकी सेलिब्रेशन होती है, ईद की सेलिब्रेशन होती है, मुहर्रम मनाया जाता है, ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं एजुकेशन के लिए ये जो आम लोग खड़े हुए हैं, मैं इनको कैसे इस चीज पर आमादा करूं, कैसे इस चीज को बनाऊं जब सिक्योर माहौल ही नहीं है? बताया जाता है कि जी पाकिस्तान एक बड़ी एटॉमिक पावर है, अब हमें किसी उसके सर पे हम क्या करते हैं, हम साइमुल के साथ पंगे लेते हैं, इधर उंगलियां दे उधर उंगलियां दे। इवन हमने चाइना के साथ जो हमारा दोस्त मुल्क है, किताबों में लिखा हुआ है, हमारी प्राइमरी की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखें, उसके अपोजिट देखें हो क्या रहा है। चाइना ठीक है? हमारे साथ लेकिन वो जिसके जोर पे हम अब तक दिखा रहे थे ना, बदमाशियां उंगलियां कर रहे थे इधर उधर, भाई साहब पिछले साल ये खबर आई है कि हमने हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम था वो भी शायद वो भी गिरवी रख दिया हमने। नो कमेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और अवाम से भी, यार अपने एसेट्स को बेचने की बजाय अब क्या बेचेंगे मुझे बताएं, और कब तक ऐसे चलेगा? घरों के निजाम ऐसे नहीं चलते होते। ठीक है कि एक दिन पीआईए बेच दिया, दूसरे दिन स्टील मिल भाई जिस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की जरूरत है, बजाय उसको गिरवी रखने के, बजाय अपनी जान छुड़ाने के, डेवलपमेंट करे, पैसे लगाए, जहन लगाए, अपना दिमाग लगाए। ठीक है। इसकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। मेरी और आपकी। ठीक है। हमने क्या नसी करनी है पाकिस्तान के साथ? जब तक हम मुसलमान, काफिर और दोस्त, दुश्मन, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, इन चीजों में से नहीं ना निकलेंगे। ठीक है, और उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है, उन्होंने ये नहीं देखा कौन मुसलमान है हमने उसके साथ ट्रेड करनी वो है। तो सऊदीया के साथ भी कर रहे अपने हैं। ममालिक वो के तो- हाँ वो काफिर है, अच्छा। लेकिन उनके अंदर इंसानियत है। अच्छा, तो ठीक है ना, हमारे अंदर नहीं, ठीक है ना, आपके अंदर हम मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। हमें अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अगर कोई लीडर ऊपर बैठा है, अदल उसे इंसाफ देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए कि नीचे की आवाम, नीचे का तबका है, उसको लेकर ऊपर जाना है। हम आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज दबाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। अच्छी खबर तभी आएगी जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं ना लड़ाई झगड़ों में, फतवे लगाने में, फतवे लगाने में, डेवलपमेंट पे वो एनर्जी लगाएं, और लोगों के साथ जो है वो मुस्लिम काफिर इस बिना पर लड़ने की बजाय उनसे सीखें कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, और जिनको हमने खामखा का दुश्मन बनाया हुआ है ना भाई साहब, उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर ठीक है, करें। वो तो आप कह रही है ना उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, लेकिन वो अब ये कहते हैं कि अब हम तब तक अपने रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान जो उनका एक स्टांस है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या इन चीजों से दूर नहीं हटेगा। खैर हाँ जी, तो निकले ना इन सब चीजों से, बंद करें। वहाँ एनर्जी लगा रहे हैं, एजुकेशन पर लगाएंगे, पैसा क्यों नहीं लगाते? सेहत पर लगाएं, और क्यों नहीं एक चीज लगाते? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे दलेरी से ये रोड पे खड़े होके मतलब इस तरीके से बात कर रही हैं, और कितने लोग पीछे खड़े हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं कितने लोग पीछे खड़े हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि आगे साथ खड़े होके बात ही कर दें। जैसे कि वादे किए जाते हैं, जैसे काम होना चाहिए, वैसे काम होना ठीक हो गया चाहिए, जी। और इंसाफ होना चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान का हालात, यही हालात है पाकिस्तान का। अभी भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, गद्दी छीनवा प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे, जीता कोई और सीट कोई और अकेले लिया, तो गद्दी छीनने वाला ही बोलेंगे। अभी भी बोलते हैं कि इंडिया को, कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि हिंदुस्तान के बाप भी हमारा ये करेगा, लेकिन मोदी जी का स्टेटमेंट भूल जाता है कि घर में घुस के मारेंगे। खैर हमें मारने की आवश्यकता तो है नहीं, पाकिस्तान खुद ब खुद मरा हुआ है, और इंडिया गया, अब कोई भी देश पाकिस्तान की तरफ ताक नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। पाकिस्तान का हालत बदहाल हो चुका है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर के भोली भाली जनता, भोली भाली आवाम, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अभी भी वहाँ पर के आधा आवाम से पूछोगे ना, इंडिया हमारा ये है वो है, इंडिया में काफी है, इंडिया पे हम गजवाए हिंद करेंगे वगैरह वगैरह बोलते नजर
नजर आएगा। चाइना क्या कर रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। चाइना में जितना भी मस्जिदें था सारा मस्जिद को चाइना तोड़ दिया, सबको गिरा दिया। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, और स्पेशल मैं कहना चाहूंगा वो लड़की के बारे में, उनका स्पीच कैसा लगा आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।